बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नादरकाम इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया गया और किस तरह से उनको गिरफ्तार किया गया वो पूरा पस मंज़र आपके सामने है कि एक जाली और बोगस मुकदमे में एक डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज इमरान खान को जो है उनकी सज़ा 3 साल कैद और 5 साल नहली की सजा दी जाती है। और वो एक पूरे लंदन प्लान का हिस्सा था जिसको लेवल प्लेइंग फील्ड का नाम दिया जाता है। तो इस सब के अंदर अब वो पूरा केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी है और वो केस अब उठता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जनाब, जिस तरह से घिनौनी साजिश की जा रही है, बंद कमरों में जो फैसले किए जा रहे हैं, अब उनको बाकायदा तौर पर एग्जीक्यूट करने का फैसला हुआ है। और आज उसका एक पूरा ट्रेलर भी आपको देखने को मिलेगा कि सबसे पहली खबर पर आज हमने बात करनी है कि जेल में इमरान खान को कत्ल करने की कोशिश हुई है। ये अब तक की बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और ये खबर कोई सहाफ़ी ब्रेक नहीं कर रहा, बल्कि इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी साहिबा जो हैं वो इस खबर की उन्होंने आज सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर इसको बात की है। इस हवाले से कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं वो आपके सामने रखूंगा। और फिर दूसरी जानिब कप्तान के वकला, एक वकील नहीं बल्कि कई वकला जो हैं आज वो भी बाल बाल बचे हैं। जिस तरह से आज उनको दबोचा गया, उनका सांस घोटने की कोशिश की गई, वो पाकिस्तान की तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है। इस हवाले से भी कुछ अहम तीन तफसीलात हैं कि हमला नाकाम कैसे हुआ, हमला आवर कौन था, क्या सारा मामला है, तमाम तफसीलात इस वक्त सामने आ चुकी हैं। वो तुम्हारा सारी डिटेल्स आपके सामने रखनी है। और फिर चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने आज फिर से अपने मुंह पर कालक मली है और फिर उनका मकरू चेहरा जिस तरह से बेनकाब हुआ है वो भी इस वक्त टॉप स्टोरी है, वो भी आपके सामने रखनी है। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले तो आपको खबर देना चाहता हूं कि इमरान खान साहब पर बेतहाशा मुकदमात हो रहे हैं। वो जेल के अंदर हैं, जेल में भी उन पर मुकदमात किए जा रहे हैं और वो जेल के अंदर हैं, फिर भी उनकी जमानतों को खारिज किया जा रहा है कि अदम पेशी की वजह से इमरान खान की जमानत को खारिज किया जाता है। तो आप अंदाजा लगाएं कि एक शख्स जेल के अंदर, ना उसको आप अदालत के अंदर पेश कर सकते हैं, ना आप अदालतों में पेश कर रहे हैं और ना वो जनाब इस वक्त स्टेट के लिए खतरा है जो उसके ऊपर मुकदमात किए जाएं। तो अब जनाब 9 मई के वाकयात में इमरान खान पर बगावत समेत दीगर इल्जामात का इजाफा कर दिया गया है। इमरान खान की मुश्किलात कम ना हो सकी। 9 मई वाकयात पर इमरान खान के खिलाफ मुकदमात में मजीद दफात का इजाफा हुआ है। दफात में बगावत पर उकसाने, फसादात करवाने और रियासत के खिलाफ जंग पर उकसाने के इल्जामात जो हैं वो शामिल हैं। इमरान खान पर मुजरिमाना साजिश करने, अवाम को मखसूस हल्कों के खिलाफ उकसाने का इल्जाम जो है वो शामिल किया गया है कि इमरान खान साहब ने अवाम को फौज से लड़वाने की कोशिश की है। जबकि इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने 9 मई वाकयात के सिलसिले में इमरान खान को जेल में तफ्तीश की इजाजत दे दी थी। अब जनाब इस के अंदर आपको बताना ही चाहता हूं कि इमरान खान साहब जो हैं उनको मुख्तलिफ मुकदमात में घेरने की कोशिश हो रही है और ये वाज़ेह हो रहा है कि उनको लंबे अरसे के लिए जेल के अंदर रखा जाएगा और अब उनकी जान को शदीद खतरा भी बढ़ चुका है। और फिर दूसरी जानिब इंतखाबात जो हैं उसके सिलसिले में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इजलास भी बुला रहा है। लेकिन ये तो पत्थर पर लकीर है कि साल 2023 में इलेक्शन नहीं होंगे, इसके ऊपर तो इस्टेब्लिशमेंट ने मोहर लगा दी है और यही बातें जो है आप मीडिया पर भी सुन रहे होंगे। तो जनाब इस सब के अंदर मुल्क में आइंदा इंतखाबात के हवाले से जो मुशावरत है वो जारी है और मुस्लिम लीग नून ने इलेक्शन कमीशन को अपनी तजावीज़ दे दी हैं। अब वक्त में जनाब जो एहसन इकबाल साहब हैं, सेनेटर आदम रहीद तारड़, जाहिद हामिद, राना सनाउल्लाह शामिल थे। मुलाकात के दौरान इंतखाबी अमल से मुतल्लिक मुशावरत की गई है और मुलाकात के बाद मीडिया से एहसन इकबाल साहब ने गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन से साफ शफाफ इंतखाबात करवाने का मुतालबा किया। नए वोटरों का इंदराज होना चाहिए। PTI का मरदमशुमारी को नजरअंदाज करना समझ से बाहर है। तो इट्स मीन के नून लीग ने कहा है कि आप नई मरदमशुमारी के मुताबिक इलेक्शन करवाएं और इसका वाज़े मतलब है कि जब नई मरदमशुमारी के मुताबिक इलेक्शन होंगे तो ये फरवरी मार्च में जाकर 2024 में ये इलेक्शंस का सारा मामला है। और तमाम इलेक्शन कमिश्नर ने हमारी तजावीज़ से इत्तफाक किया, यानी कि इलेक्शन कमीशन ने इत्तफाक कर लिया और हल्का बंदियां बर वक्त करवाने की यकीन दहानी भी करवाई गई है। तो ये डॉट से डॉट आप कनेक्ट करें तो इमरान खान साहब को खुले लाइन लगाकर इलेक्शन करवाने के लिए जो है वो इसके ऊपर बात हुई है। और फिर जनाब निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब जो हैं उनकी अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम से मुलाकात हुई है और अमरीकी सफारतखाना ने इस मुलाकात की तस्दीक भी कर दी है। और जनाब ये इस दौरान पाकिस्तान और अमरीका ताल्लुकात ने वसत के लिए अपने अज़म का दोनों ने इजहार किया। अमरीका पाकिस्तान में आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात चाहता है। पाकिस्तान और अमरीका बेहतर मुस्तकबिल की तामीर के लिए सरसब्ज़ इत्तेहाद को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो जनाब ये पाकिस्तान के निगरान वज़ीर-ए-आज़म हैं, हालांकि ये आए तो इंतखाबात करवाने हैं लेकिन ये इमरान खान साहब के खिलाफ जो हैं वो भी पूरी साजिश के अंदर घिरे हुए हैं। तो मैंने आपको पहले बता दिया था कि इस्टेब्लिशमेंट की पर्ची है और एक GHQ पिंडी के अंदर है, दूसरा
GHQ जो है वो वज़ीर आज़म हाउस बन चुका है। अब आ जाएं कि जनाब इस वक्त इमरान खान साहब जो हैं उनकी जान को खतरा है, और लेकिन उससे पहले आज 25 अगस्त है और फिर 22 अगस्त जो है उसमें इमरान खान साहब के हवाले से समाअत को मुलतवी किया गया था, और अब दोबारा समाअत हुई है लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर। तो वहाँ पर जनाब कुछ बड़ी साजिश पकड़ी गई है। सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि तोशा खाना केस की जो समाअत हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जिसमें जस्टिस आमिर फारूक, आप अगर इनकी अदालत के अंदर कोई केस जाता है तो आप इनसे इंसाफ की तवक्को ना करें। इस कदर जनाब ये चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो ताकतवरों के इशारों पर नाच रहे हैं। तो आज जिन्होंने इमरान खान की सजा मुअत्तली की दरख्वास्त पर समाअत जो है वो पीर तक मुलतवी कर दी है, यानी कि हफ्ता इतवार छुट्टी है और पीर को ये समाअत होगी। और फिर सबके अंदर ये आज उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने करार दिया कि ट्रायल कोर्ट ने जो किया वो गलत किया, यानी कि सुप्रीम कोर्ट भी मान रही है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी मान रही है कि गलत तो हुआ है, लेकिन इमरान खान साहब को फिर भी नहीं छोड़ना, जो करना है वो कर लें, और हम वो काम नहीं करना चाहते जो ट्रायल कोर्ट ने किया है। और फिर जनाब इस सब के अंदर इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज तबीयत नासादी के बाद अदालत के अंदर पेश नहीं हुई, कभी चीफ जस्टिस की जो है वो तबीयत खराब हो जाती है, कभी जनाब इलेक्शन कमीशन के वकील की तबीयत खराब हो जाती है। तो आप अंदाजा लगाएं कि ये मामला किस जानिब जा रहा है और इस केस को लंबा लटकाने की कोशिश हो रही है। और मुआविन वकील ने बताया कि अमजद परवेज अलील हैं और बेड रेस्ट पर हैं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने इस्तफसार किया कि बहुत संजीदा मामला है, आज क्यों नहीं आए। मुआविन वकील ने कहा कि अमजद परवेज की तबीयत खराब है इसलिए मैं पेश हुआ हूं। चीफ जस्टिस ने करार दिया कि जमानत का मामला चल रहा है, यह गलत बात है। अमजद परवेज के मुआविन वकील ने कहा कि ऐसे हालात तो किसी के साथ भी हो सकते हैं। इमरान खान के वकील लतीफ खोसा एडवोकेट ने कहा कि जी नहीं, ऐसा किसी के साथ नहीं हो सकता, मेरी कल तबीयत खराब थी मगर अदालत के अंदर पेश हुआ। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इंतहाई गलत इकदाम है, टोटल 10 मिनट के दलाइल देने हैं। लतीफ खोसा ने बताया कि ये भी सीनियर वकील हैं और वकालतनामा भी है, इलेक्शन कमीशन के जो है अपने वकला भी मौजूद हैं। और लतीफ खोसा ने चीफ जस्टिस से मुकालमा किया कि हमने न सिर्फ मुआवनत करनी है बल्कि आपने अल्लाह को भी जवाबदेह होना है। एक शख्स 20 दिनों से अंदर पड़ा है, जिंदगी अल्लाह ने दी हुई है, अगर अदालत में पेश ना होता तो सजा हो जाती, आप सजा मुअत्तल करने को तैयार नहीं है। और चीफ जस्टिस ने करार दिया कि समाअत पीर तक मुलतवी करते हैं ताकि इंसाफ के तकाजे पूरे हो सकें, अगर कोई ना आया तो फैसला कर देंगे। और लतीफ खोसा ने कहा कि आपने जो करना है कर लें, मैं जा रहा हूं। ये जनाब उनके दरमियान जो है वो बड़ा गर्मा गर्मी हुई और लतीफ खोसा ने एहतजाजन रोस्टम छोड़ दिया। और चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स किए कि ट्रायल कोर्ट ने जो किया गलत किया, हम नहीं करना चाहते जो ट्रायल कोर्ट ने किया है। तो जनाब ये इस वक्त आपने देखना है कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है उनको नजर आ रहा है, लेकिन फिर भी एक पूरी एक प्लानिंग के तहत इमरान खान साहब को घेरने की कोशिश की जा रही है। तो आप इंसाफ के तकाज़ों का अंदाजा लगाएं कि ये एक पूरा प्री प्लान तरीका जो है। अब जनाब उससे पहले जैसे समाअत होती है उससे पहले इमरान खान के जो वकील हैं उनको रास्ते से हटाने की साजिश होती है। अब साजिश कैसे हुई, इधर आपके सामने खबर रखना चाहता हूँ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की लिफ्ट जो है वो जनाब अचानक से बंद होगी। और हुआ ये कि फिर उसमें काफ़ी वकला भी मौजूद थे और दीगर अफराद थे, लतीफ खोसा साहब जो हैं वो भी उसके अंदर मौजूद थे। और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की लिफ्ट जो है वो खुलती है, जिसके बाद इमरान खान के वकील लतीफ खोसा और दीगर जो हैं बाहर आ जाते हैं। और उस लिफ्ट के अंदर जो वकील नहीं पुजता साहब वो भी मौजूद थे, जिनको बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू टीम इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंची और उसने लिफ्ट खोलकर उसमें फंसे अफराद को निकाला। यानी कि लिफ्ट बंद हो गई, अचानक से बंद हुई, किसने बंद की, ये एक बहुत आम सवाल है। नामालूम लोग जो हैं वो जनाब ये सारा काम कर रहे थे और ये कातिल कौन है तो आप अंदाजा लगाएं। और फिर लिफ्ट के अंदर ताकि लिफ्ट ज़्यादा देर के लिए बंद हो, इनका सांस घुटे, टाइम टेक किया जाए, तो टाइम गेन करने के लिए सारी जो है साजिशें हुई हैं। और उसने लिफ्ट खोलकर जो रेस्क्यू टीम आई थी उन्होंने फंसे अफराद को बाहर निकाला है। और ये मामला जो है वो जनाब आपके सामने है। तो ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। तो ये क्यों सारा कुछ ऐसा किया जा रहा है, तो जनाब आपको इससे तो बड़ा वाज़ेह हो जाना चाहिए कि ये किस जानिब जो है वो इशारे जा रहे हैं। तो जनाब दूसरी जानिब जो है वो इमरान खान साहब जो हैं उनकी जान को खतरा बढ़ चुका है। इमरान खान साहब जो हैं उनको कत्ल करने की कोशिशें पहले भी होती रही हैं और आज भी हो रही हैं। जेल के अंदर भी उनको चैन से नहीं बैठने दिया जा रहा। पहले आपने देखा कि 3 नवंबर जो कि वज़ीराबाद का वाक़या हुआ, फिर जुडिशल कॉम्प्लेक्स में इनको कत्ल करने की साजिश की गई और उनको यहाँ तक कि शौकत खान के अंदर जब उनका इलाज चल रहा था वज़ीराबाद के वाक़े के बाद, तो उस वक्त भी नामालूम लोग वहाँ पर पकड़े गए। वो जनाब उनके डॉक्टर्स तक जो है उनको पूछने की कोशिश की जा रही थी कि कौन इनको इमरान खान को मेडिसिन देता है, ताकि जनाब वो फिर उससे जो है वो इमरान खान साहब को जो है वो एक स्लो पॉइजन दिया जाए। तो ये साजिशें जो है वो पहले भी होती रही हैं, अब भी हो रही हैं। तो जेल के अंदर इमरान खान साहब को डाला गया। तो जेल में डालने का असल मकसद भी आपके सामने कि इमरान खान साहब काबू नहीं हो रहे, उन्हें काबिल शिकस्त हैं, वो जनाब हार मानने को तैयार नहीं है। कैदी नंबर 804 इनके हिसाब पर तारी है। तो अब इमरान खान साहब को आप जो मर्जी कर लें, आपने रास्ते से हटाना है हटा लें, जो करना है कर लें। पाकिस्तान की कौम अब आपका गिरबान पकड़ चुकी है, पाकिस्तान की कौम ने आपको नहीं छोड़ना। अब इमरान खान साहब जो है इनको मुख्तलिफ मुकदमात में उन पर
पर गद्दारी का मुकदमा, उन पर बगावत का मुकदमा, रियासत के खिलाफ जंग करना और फौज और GHQ के खिलाफ लोगों को उकसाना, तो ये दफात भी इमरान खान साहब के ऊपर जो है वो लगा दी गई हैं ताकि जनाब उनको उम्र कैद सजा या फांसी हो जाए, उनको रास्ते से हटाया जा सके। 302 की जो दफा है वो भी खान साहब के ऊपर लगाई गई है। वकील कत्ल केस जो है, और ये जुल्फकार अली भुट्टो टाइप कत्ल करना चाहते हैं, मुर्तजा भुट्टो मॉडल इमरान खान पर लगाना चाहते थे, अब जेल में डाल दिया। जेल के अंदर आपके सामने खान साहब के साथ क्या कुछ हो रहा है। उनको जनाब छोटे सेल के अंदर रखा गया है, एक ऐसा कमरा जिसमें वॉशरूम है और उसी के अंदर खान साहब को रखा गया, कोई दीवार नहीं है और वहां पर कैमरे फिट कर दिए गए हैं। और जो अटक के जो सेशन जज हैं उन्होंने बताया कि जो कुछ बातें बाहर आ रही हैं वो बिल्कुल 100% दुरुस्त है। ये उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि मैंने खुद देखा, उन्होंने तस्दीक की कि खान साहब के साथ बदतरीन जुल्म किया जा रहा है और उनको किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा, बाहर का खाना आप जाना नहीं चाहते, लेकर वहाँ पर इजाज़त नहीं है। बूशा भी उनको बड़ी मुश्किल से मिलती हैं, इमरान खान के वकील उनको नहीं मिल सकते। तो ये आप अंदाज़ा लगाएं कि जनाब इस तरह के जो वाक़यात हैं, इस तरह के जो सलूक है वो तो इन्होंने कुलभूषण से भी नहीं किया, जनाब ये अभिनंदन से भी नहीं किया, जो कुछ इमरान खान साहब के साथ किया जा रहा है। तो आज बूशा बीबी साहिबा ने अदालत के अंदर खड़े होकर कुछ बड़ी अहम बातें की हैं जिसने जनाब इस वक्त सबको हिलाकर रख दिया है। हुआ यह है कि बूशा बीबी ने सुप्रीम कोर्ट से इमरान खान की जेल में हालत पर नोटिस लेने की अपील कर दी है। राय के मुताबिक आज जनाब बूशा बीबी ने सिविलियंस के फौजी अदालतों के खिलाफ ट्रायल केस में सुप्रीम कोर्ट में अपना बयान हल्फी जमा करवा दिया और बूशा बीबी की जानिब से बयान हल्फी हामिद खान एडवोकेट ने जमा करवाया। बूशा बीबी ने बयान हल्फी में कहा कि जेल में इमरान खान की जिंदगी को संगीन खतरात लाहक हैं। 70 साल शख्स की गिरती सेहत उनकी जिंदगी के लिए संगीन खतरा है। इमरान खान से 22 अगस्त को जेल में मुलाकात हुई। इमरान खान आइन और कानून की हुक्मरानी के लिए खड़े हैं। बयान हल्फी के मुताबिक इमरान खान जदोजहद में कुर्बानी और हर मुश्किल का सामना करने के लिए पुरअज़्म है। जेल में इमरान खान की सेहत खराब हो रही है और दौरान कैद उनका वजन भी कम हो रहा है। तो जनाब ये आज उन्होंने जो है वो बात की है सुप्रीम कोर्ट के अंदर खड़े होकर कि जनाब इमरान खान साहब की जान को खतरा है, वजन उनका कम हो चुका है, वो वीक हो चुके हैं, लेकिन वो टूटने का नाम नहीं ले रहा, तो उनको तोड़ना है इन लोगों ने। पहले बताया गया कि खान साहब को शेव भी नहीं करने दी जा रही ताकि वो हैंडसम ज़्यादा लगते हैं, वो प्यारे ज़्यादा लगते हैं। जब वो जेल से बाहर हैं लोग उनसे नफरत करें और लोग जो उनकी पर्सनैलिटी से प्यार करते हैं तो वो उनसे दूर होता चले जाएं, यानी कि माइंड की एसाब की जंग है। लेकिन खान साहब एसाब की जंग जीत चुके हैं। पाकिस्तान की कौम का वो मेंटल लेवल वो नहीं रहा कि कल्ट फॉलोइंग है, अब वो जान देने के लिए तैयार अपने लीडर के लिए। तो ये इस खौफ के अंदर आकर इमरान खान को किसी भी वक्त ये रास्ते से हटाने की साजिश कर सकते हैं। साजिश हो रही है, एग्जीक्यूट करना है इन्होंने प्लान के मुताबिक। तो पाकिस्तान की कौम क्या है जो है उनके ऊपर अब जनाब ये पूरा उन पर जिम्मेदारी आयद हो रही है कि जनाब आप जो है वो अपने हक और सच के लिए खड़े हो जाएं, वरना आप हमेशा गुलाम किस्म के चाहिए। तो अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और इस चैनल का अपना ख्याल रखना है। अल्लाह के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।